तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप की जो कि ऑनलाइन होने वाली है एज वेल एज इसके लिए आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा प्लस सर्टिफिकेट भी। ये एक शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप होने वाली है यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के लिए। क्योंकि ये ऑनलाइन होगी तो इसलिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। इसकी टाइमलाइन, एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन एज वेल एज जितनी भी बाकी इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिटेल में जान लेते हैं। बट बिफोर मूविंग फर्दर प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज मैं ऐसी ही अलग अलग अपॉर्चुनिटीज आपके पास लाता रहता हूँ। ऑल्सो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो चलिए अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये इंटर्नशिप नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से आई है यानी कि NHRC। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम की। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन करा गया है कि बिसाइड द रेगुलर समर एंड विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम विच आर हेल्ड इन मई, जून एंड दिसंबर, जनवरी एवरी ईयर। तो आपको पता है कि NHRC की तरफ से यहाँ पे रेगुलरली समर और विंटर इंटर्नशिप आती है जो कि होती है मई, जून एज वेल एज दिसंबर, जनवरी एवरी ईयर। बट इसके अलावा NHRC यहाँ पे आपको एक और अपॉर्चुनिटी देता है थ्रू आउट द ईयर, मतलब समर इंटर्नशिप और विंटर इंटर्नशिप के ड्यूरेशन के अलावा पूरे साल यहाँ पे स्टूडेंट्स को शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप मिलती है फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज। ठीक है, अब इस इंटर्नशिप के दौरान यहाँ पे अलग अलग फंक्शनिंग वगैरह सिखाई जाती है और बेसिकली एक्सपोजर मिलता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो देखिए एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप एज पर अबव गाइडलाइंस। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स may send their application along with the following document। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन करा गया है कि एप्लीकेशन यहाँ पे इनवाइट करे जा रहे हैं एंड आप इसको फिल कर सकते हो। अब देखो अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप यानी कि आपका OSTI ये आपकी होने वाली है 13/5/2025 से 23/5/2025 तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधे सीधे देख सकते हो कि ये जो इंटर्नशिप होने वाली है ये 10 दिन की होने वाली है, राइट। ओके, तो यहाँ पे बोले इन्होंने 15 दिन मेंशन कर रखा है बट ये वाली इंटर्नशिप आपकी 10 दिन की होगी एंड ये आपकी होने वाली है 13 मई से लेकर 23 मई के बीच में। ठीक है, अब आप चाहो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोलना पड़ेगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही आप यहाँ पे मेन पेज को खोलोगे वैसे ही आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे वैसे ही आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसकी डिटेल जान लेते हैं। तो देखो ड्यूरेशन एंड एलिजिबिलिटी की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको साफ साफ मेंशन करा गया फॉर द मंथ ऑफ मई 2025 अ 2 वीक ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम मई 2025 के लिए यहाँ पे आ चुका है जो कि आपका 13 से 23 मई के इंटरव्यू होने वाला है। अब कौन कौन बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं? तो स्टूडेंट स्टूडिंग इन थर्ड ईयर एंड ऑनवर्ड्स ऑफ एनी इंटीग्रेटेड 5 ईयर PG कोर्स यहाँ पे एलिजिबल है। यानी कि अगर आप कोई सा भी 5 ईयर का PG कोर्स कर रहे हो तो आप अगर थर्ड ईयर या उसके बाद के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे साफ साफ एलिजिबल हो। स्टूडेंट स्टडिंग इन थर्ड या फिर फाइनल ईयर ऑफ अ ग्रेजुएशन कोर्स तो आप यहाँ पे भी एलिजिबल हो। स्टूडेंट ऑफ एनी सेमेस्टर या ईयर ऑफ एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स ऑल्सो एप्लीकेबल टू द स्टूडेंट इन द 3 ईयर LLB प्रोग्राम तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। स्टूडेंट ऑफ एनी सेमेस्टर या ईयर ऑफ एनी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स तो वो भी एलिजिबल होंगे। एंड स्टूडेंट हु आर रिसर्च स्कॉलर तो यहाँ पे किसी भी स्ट्रीम से हो वो ये भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक और क्राइटेरिया लगाया गया कि जो स्टूडेंट है उनके कम से कम 60% मार्क्स होनी चाहिए उनके क्लास 12th में, एज वेल एज उनके सेमेस्टर के जितने भी लाइक डिप्लोमा या डिग्री कोर्सेज होंगे उनको यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड परसेंटेज है आपके अटेंडेंस की वो भी यहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इंक्लूडिंग द प्रेजेंटली परस्यूड कोर्स वो भी यहाँ पे चाहिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कशीट वगैरह सब यहाँ पे आपसे ली जाएगी। तो कैलकुलेटेड परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा SGPA या CGPA का, वो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। इसके अलावा आपको एक 250 वर्ड्स का यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखना पड़ेगा कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो NHRC का ऑनलाइन शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको अच्छे से यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आप चाहो तो AI का यूज कर सकते हो बट अपना उसमें भी एक से रखना, अपना भी यहाँ पे लाइक एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना कि आप क्यों चाहते हो। ठीक है, अपनी भी बातें बता के रखना। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिकॉज इस आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पे ही लाइक होगा, ये काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको काफ़ी अच्छे से लिखो। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन तो लाइक आपको देना ही पड़ेगा, ये आपको साफ साफ मेंशन करा गया है कि ये भी एक बेसिस ऑफ सिलेक्शन होगा। स्टूडेंट हु हैव रिसर्च पोटेंशियल इन एरिया रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट एंड विल बी प्रेफर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन करा गया है कि जो स्टूडेंट यहाँ पे रिसर्च पोटेंशियल में है, ठीक है, लाइक ऐसे एरिया में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं या उनका एक्सपीरियंस है ह्यूमन राइट्स की तरफ, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, द स्टूडेंट में ऑल्सो इंक्लूड द डिटेल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, मूड कोर्स, इंटर्नशिप, रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग देयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने 250 वर्ड के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में। अगर आप ये सारी चीज़ें मेंशन करोगे तो डेफिनेटली आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा एंड आपका जो चांस होगा सिलेक्शन का वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए एनक्लोज सेल्फ
attested scanned copies of mark sheet from 10th standard onwards and mark sheet of each year semester of graduation and presently pursuing course। तो यहाँ पे आपको अपने 10th के अलावा उसके आने वाले बाद की मतलब जितनी भी आपकी लाइक क्लासेस वगैरह रही हैं, चाहे वो आपकी ग्रेजुएशन क्लासेस हो, चाहे आप जो भी कोर्स वगैरह कर रहे हो उसकी क्लासेस हो, सबका आपको यहाँ पे मार्कशीट जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, सबकी कॉपीज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। इसके अलावा आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए रहेगा अपने एचओडी, डीन या प्रिंसिपल से, जो कि आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड वो लेटेस्ट होना चाहिए, ये नहीं कि आप पिछले साल को उठा के दे रहे हो। ठीक है, तो आपको ये लेटेस्ट एलओआर साइन करवाना पड़ेगा। एलओआर का जो फॉर्मेट है वो भी आपको आगे मेंशन कराया गया है, इसका भी मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से अपना जो एलओआर का लाइक स्टैंडर्ड मेथड है या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है आप उसको लाइक ले सकते हो, प्रिंट आउट निकाल के अपने एचओडी, डीन या प्रिंसिपल से साइन आउट करा सकते हो। ठीक है, साइन वगैरह करा सकते हो। तो देखो, इन एब्सेंस ऑफ फॉलोइंग द एप्लीकेशन आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करोगे तो आप यहाँ पे सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाओगे। तो अगेन वही सेम चीज़ें कि आपको मार्कशीट वगैरह चाहिए रहेगी। अगर आप एक भी मार्कशीट यहाँ पे मिस आउट करोगे तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। आपको यहाँ पे एसओपी अपना जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस था वो चाहिए रहेगा, एज वेल एज आपको यहाँ पे एचओडी का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी चाहिए होगा। ठीक है, चलिए, स्टूडेंट हु हैव अटेंडेड अर्लियर इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय एनएचआरसी विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप यहाँ पे एनएचआरसी के पहले कोई इंटर्नशिप कर चुके हो तो आप यहाँ पे इनएलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक फुल इंटर्नशिप होने वाली है, यानी कि आपको यहाँ पे भले ही ऑनलाइन होगी, आपको घर बैठे करनी पड़ेगी, बट आपको यहाँ पे 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा, मंडे से फ्राइडे तक। ठीक है, सैटरडे संडे आपका ऑफ रहेगा। ओके, स्टूडेंट मस्ट इंश्योर देयर अवेलेबिलिटी बिफोर अप्लाइंग। तो आपको यहाँ पे पहले से डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि आप इस टाइमलाइन में अवेलेबल हो या नहीं हो। अगर आप नहीं हो या फिर आप मिस आउट करोगे तो सीधे सीधे आपको यहाँ पे लाइक हटा दिया जाएगा। ठीक है, द स्टूडेंट शुड नॉट बी मोर देन 28 ईयर ऑफ एज एज ऑफ 1 अप्रैल 2025। तो आप 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से लाइक 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अगर आप ब्रीफ कोर्स की बात करोगे कि क्या क्या आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा इस इंटर्नशिप के अंदर, तो लाइक आपको यहाँ पे एड्रेस या इंट्रैक्शन वगैरह करना पड़ेगा चेयरपर्सन या मेंबर ऑफ एनएचआरसी के साथ। ठीक है, जो भी यहाँ पे इस डोमेन में काम कर रहे हैं, या फिर अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल से भी आपको यहाँ पे बातचीत वगैरह करनी हो सकती है। आपको यहाँ पे ग्रुप प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपको बुक रिव्यू करने का काम मिल सकता है, या फिर स्क्रीनिंग ऑफ फिल्म्स ऑन ह्यूमन राइट कंसर्निंग चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबर इशूज, एंटी ट्रैफिकिंग, हेल्थ इशूज, मेंटल इशू एज वेल एज एजुकेशन इशू, इन सब के आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं फिल्मिंग वगैरह भी करनी हो सकती है। ठीक है, आपको यहाँ पे वर्चुअल फील्ड विजिट भी करना हो सकता है, जेल वगैरह का, पुलिस स्टेशन का, एनजीओ का, शेल्टर होम्स का। तो ये सब कुछ काम है जो आपको लगभग करने पड़ेंगे इन योर इंटर्नशिप। ठीक है, चलिए, तो आज जब आप ये इंटर्नशिप कर लोगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे 2000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिलेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट नहीं है, बट घर बैठे बैठे यहाँ पे 10 दिन के अंदर आपको 2000 रुपये मिल रहा है तो क्या बुराई है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे अच्छा काम करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी मिलेगा, जो कि आपके रेज्यूमे को बूस्ट करेगा एंड उसकी वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर देगा। ठीक है, अगर आप अपने रेज्यूमे में लिख देते हो कि हाँ भाई मैंने यहाँ पे एनएचआरसी की इंटर्नशिप करी हुई है, तो लाइक उसका अगर सर्टिफिकेशन वगैरह दिखा दोगे तो किसी भी जगह आप जाओगे, अपना रेज्यूमे वगैरह दिखाओगे तो डेफिनेटली उसकी ज़्यादा वैल्यू करेंगे लोग, एंड कहीं ना कहीं आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बेसिक बात बताई गई है कि आपने क्या क्या काम करा है, एंड आपके डिसिप्लिन वगैरह के अकॉर्डिंग यहाँ पे सर्टिफिकेशन डिसाइड होगा कि आपको देना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये सारे इंटर्न्स के लिए मैंडेटरी है कि वो अटेंड करें सारे सेशन इंटर्नशिप के। अगर वहाँ यहाँ पे लाइक कोई भी अगर वो छुट्टी वगैरह लेते तो ये बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करी जाएगी, एंड सीधे सीधे आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर OSTI मई 2025। तो अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 5 मई 2025, वो भी 6 बजे। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको यहाँ पे 6 बजे से पहले पहले इस इंटर्नशिप को फिल कर देना है, 5 मई 2025 से पहले पहले। ठीक है, एंड अगर बाई चांस आपको यहाँ पे 5 मई के बाद ये वीडियो मिल रहा है तो इस बार तो आप मिस आउट कर चुके हो, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज आगे भी बहुत सारी इंटर्नशिप वगैरह आने वाली है, आगे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो वो सब आपको टाइम से मिल जाए, तो इसलिए आप यहाँ पे ताकि टाइम से नोटिफाई हो जाओ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, एज वेल एज नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनएचआरसी की ऑफिशियल यहाँ पे वेबसाइट है, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट दिखाई रखा है कि यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन करने का। तो जैसे आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, आपसे ये फर्दर डिटेल वगैरह मांगेगा, आपका नेम वगैरह पूछेगा, आपका फादर नेम, मदर नेम, एज वेल एज आपका कौन सा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स आप कर रहे हो, एंड बाकी जो भी छोटी मोटी डिटेल्स चाहिए रहती है वो सारी यहाँ पे मांगा जाए। ठीक है, तो आप ये सारी डिटेल फिल कर देना, देन आप इसको कर पाओगे। ठीक है, टाइम से कर देना। अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई गई आपके मार्क्स सीजीपीए में तो सीरियसली आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एज वेल एज यहाँ पे आप पे कुछ ना कुछ लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। लीगल एक्शन इन द सेंस लाइक ये कहना चाहते हैं कि आपको आगे फर्दर कोई भी गवर्नमेंट इंटर्नशिप वगैरह में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए हमेशा कोशिश करना कि जो भी आपका सबसे एक्यूरेट डेटा है, ठीक है, बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसे मत करना कि आप फेक डेटा दिखा दो। फेक डेटा दिखाओगे तो आपको ले ही मुश्किल होगी, तो इसलिए अच्छे से यहाँ पे सारी चीज़ें कर देना।
इसके बाद जो फाइनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड इंटर्न्स होगी वो एनएचआरसी की वेबसाइट पे ही आ जाएगी। तो आप लगातार वेबसाइट चेक करते रहना, एज़ वेल एज़ आपके मेल पे भी यहाँ पे नोटिफाई आपको कर दिया जाएगा। ठीक है? चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एलओआर का यहाँ पे फॉर्मेट है, ठीक है? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन का। आप इसको प्रिंट आउट निकाल लेना इसका, फिर जाके अपना डीन से यहाँ पे साइन वगैरह करवा लेना, एज़ वेल एज़ जो भी सील होगी उसको भी यहाँ पे मार्क करवा लेना। ठीक है? जब आप ये कर लोगे तो आप यहाँ पे सर्टिफाइड हो जाओगे एंड कहीं न कहीं आपको लाइक एक प्रेफ़रेंस मिल सकती है। तो कोशिश करना कि मतलब अच्छे से ये सारा कुछ लिखवा लो, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर सिलेक्शन। ठीक है? चलिए, तो इसके साथ आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। हमने वीडियो कंप्लीट कर लिया है एंड अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी मैंने यहाँ पे कोशिश करी कि जल्द से जल्द यहाँ पे आपको सारी चीज़ें कम से कम टाइम में बता सकूँ। ठीक है? चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।